बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं और कुछ इस्लामाबाद से और कुछ लंदन से ख़बरें आई हैं जी, क्योंकि लंदन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले 48 घंटों से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह यह है कि ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है या फिर बाई चांस है, और बाई चांस ही कहना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिशियल विज़िट पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यहाँ पे पहुँचे हैं लंदन। तो उनकी कुछ मुलाकातें, ऑफिशियल विज़िट, लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, बल्कि हैरान कुन है, उस पर ज़रूर मैं बात करूँगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये ऑफिशियल विज़िट, लेकिन उनकी आमद से पहले ही यहाँ पे ये खबर कैसे लीक हुई, कैसे ब्रेक हुई और किस तरीके से उनकी मूवमेंट, क्योंकि बिलअमूम जो हमारे इस तरह की वीवीआईपी मूवमेंट जो है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारों की, वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और ख़ामोशी से, और उसका उस वक्त बताया जाता है, बिलअमूम उस वक्त बताया जाता है जब डेस्टिनेशन पे बंदा पहुंच जाता है, सिक्योर हो जाता है, उस वक्त बताया जाता है। लेकिन इस बार ज़रा थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट नौइयत की चीज़ हुई, और वो ये हुई कि अभी तक जब बाजवा साहब जो हैं वो अभी वहाँ से उन्होंने फ्लाई किया है, स्पेशल प्लेन है उनके, प्लेन का नाम, जहाज़ का नाम ख़ास मखसूस नाम होता है, और उस जहाज़ के ज़रिए वो वहाँ से फ्लाई किया उन्होंने, और अभी रास्ते में ही थे कि उनका बिल्कुल पूरे का पूरा रूट जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। और ये भी कि जी वहाँ से रवाना हो चुके हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही लैंड किया तो फ़ौरन एयरपोर्ट तक का नाम बता दिया गया कि जी फ़लाँ एयरपोर्ट पे लैंड किया है। फिर बरतानिया में जो मुकीम हैं, दानिश्वर हैं, हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी फ़ौरन बता दिया, उन्होंने भी ट्वीट करने शुरू कर दिए कि जहाँ साहब पहुँच चुके हैं और फ़लाँ तैयारे पे पहुँचे हैं, फ़लाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। तो उसके तकरीबन 6-7 घंटे के बाद बाकायदा तौर पे जो तरीका होता है, 6-7 घंटे के बाद फिर ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ा, और एक प्रेस रिलीज, प्रेस नोट आया ISPR की तरफ से कि जब बाजवा साहब लंदन में पहुँचे हैं, और उसका दौरा बरतानिया का मकसद भी उन्होंने बताया। एक ख़ास सेरेमनी में शरीक होना था और वो भी अस्करी नौइयत की थी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन मेरे लिए जो परेशान कुन बात यह है और सबके लिए, वो यही है कि इस तरह की चीज़ें पहले कभी भी इस तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं की गई, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो हैं वो क़ब्ल इस वक्त नहीं दी जाती, एहतियात बरती जाती है। लेकिन अब चूँकि मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उसके बाद ये उनका दौरा क्यों इतना इम्पोर्टेंट हुआ और ये सोशल मीडिया पे इसको क्यों हवा दी जा रही है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा बात करता हूँ जी पाकिस्तान में कुछ थोड़ी सी खबरें हमारे मुल्क की, वो ले लें। डॉक्टर शहबाज गिल गिरफ्तार हैं, उनका रिमांड ले लिया गया है। उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, वो भी शीशे वीशे तोड़ के गाड़ियों के, तो वो तो एक है ही है। लेकिन उसके बाद उनके एक असिस्टेंट की अहलिया, असिस्टेंट के घर छापा मारा गया, फिर उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी बच्ची, फिर जो कुछ अदालतों में हमने सीन देखा कि बच्ची जो है वो रो रो के हलकान हो रही है, लेकिन उसको पुलिस उनको माँ को मिलवाने नहीं दी जा रही थी। फिर अदालत ने हुक्म दिया। फिर उसके बाद उस खातून का, जो कि एक असिस्टेंट की, एक ड्राइवर की अहलिया हैं, वो जिस तरीके से जेल की सलाखों के, थाने की सलाखों में हवालात में बैठी हैं, ये सारे बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। तो ये बहुत ही हार्शनेस आ गई है, जारहाना अंदाज है ये। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी यही हुआ, उनकी फिर आगे उनके मुलाजम के घर में भी यही हुआ। जिस तरीके से उनके घर की पता नहीं कौन से फिर उसमें पुलिस का भी स्टेटमेंट आया कि जनाब ये तो हमने बहुत ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि तहकीकात करनी है। इसी तरीके से अम्माद यूसुफ जो हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ थे ARY में, अब भी वो ARY में ही हैं, तो उनके साथ एक मामला हुआ। ये सारी चीज़ें जो हुई, तो ये अफसोसनाक हैं कि बहुत ज़्यादा हार्शनेस आ गई है। तो ये मैंने आपको एक बताना था, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़ाहिर है कंट्रोल में नहीं है। जब कंट्रोल में नहीं होती हैं तो दलील से बात नहीं बनती, फिर दलील से बात नहीं बनती तो फिर इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कौन कर रहा है, ये बात है कि इम्पोर्टेंट है कि कौन कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट कर रही है,
गवर्नमेंट अपने स्कोर बराबर कर रही है, क्योंकि मरियम बीबी बहुत एक तसलसल के साथ एक बात कर रही थी, ARY को, ARY के एंकर्स को, सलमान इकबाल साहब को, सबको। तो उनके ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, और जिस तरीके से ये रेड वेड किए जा रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और क्या हमारे ताकतवर हलकों, ये सारी बातें जो हैं, ये सारा मलबा किस पे जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि एक लंबी फहरिस्त है आने वाले दिनों में, और उसकी बता दूं कि आने वाले दिनों में भी एक लंबी फहरिस्त तैयार करके बैठे हैं, और कि जनाब ये लोग हैं जिसको हमने ज़रा टारगेट करना है और सबक सिखाना है। तो ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो किधर जा रहा है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि नून लीग जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अंदर खाने ये बता देती है, वो यही परसेप्शन दे रही है, वो यही इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। मैं आपको बता दूं कि वो सारे का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट में फेंक रहे हैं। ये जनाब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो वो कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी से हो रहा है, ये सब कुछ ये हो रहा है। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, हमारे मिलिट्री लीडरशिप से, कि जनाब इस पे ज़रा ध्यान दें कि ये आखिर माजरा क्या है, क्या हो रहा है, ये सारा मलबा आपके कंधों पे क्यों फेंक रहे हैं। और वो बताते हैं कि जी हम पे प्रेशर बहुत है, हम पे प्रेशर बहुत है कि आपने सबक सिखाना है। तो बहरहाल इसको ज़रा गौर से ठंडे दिल से ज़रा करने की चीज़ है, और उन्हीं लोगों को निशाना बनाना है जो इनके साथ जुड़े हुए थे। ये एक और हैरतनाक बात है, उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो इनके साथ जुड़े हुए थे, और जो अपने अपोजिशन के दौर में हम कहते थे कि जनाब ये तो हैं ही उन्हीं के लोग। तो ये साइंस अभी टेक्निक समझ नहीं आ रही। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे जी हम सब पे। अब आते हैं लंदन में। लंदन में क्या हो रहा है? लंदन में ये हो रहा है कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप आई हुई है लंदन में। उसमें काफ़ी सारे हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मरियम बीबी के कैंप के लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के कैंप के लोग हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त ये जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल दो अलग अलग इस वक्त चीज़ें हैं। एक अप्रोच शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, एक अप्रोच को नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, और गो हेड दिया है नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पे वो उनकी कारकर्दगी से, उनकी इस सुस्त रफ्तारी से वो मुतमईन नहीं है, 2-3 वजूहात से। नंबर 1 ये कि वो कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म हो तो मैं बाहर बैठा हूँ, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो पैकेज वैकेज डील हुई थी उसमें तो नवाज शरीफ साहब को लंदन से इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुँचना था, और मरीम साहिबा को यहाँ पहुँचना था, लेकिन ये दोनों काम नहीं हो सके। इसहाक डार साहब को जाना था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना था शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के, क्योंकि मरीम साहिबा जा नहीं सकती PM हाउस में, और वहाँ पे बैठ के करेंगी तो वो मामला, क्योंकि एक होता है रिश्ते का ताल्लुक भी, एक एहतराम का ताल्लुक भी, चाचा भतीजी का। तो सोचा ये गया था इसहाक डार साहब को भेजा जाएगा। इसहाक डार साहब ने पिछले महीने जुलाई के मिड के बाद उन्होंने जाना था, यानी कि 3rd वीक में उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था लंदन से, और वो सारे का सारा प्लान उस वक्त फ्लॉप हो गया जब पंजाब की गवर्नमेंट चली गई। अब पंजाब की जो गवर्नमेंट चली गई है उसके बाद डिसट्रस्ट पैदा हो गया, बदएतमादी पैदा हो गई है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज भी इधर आए हुए हैं, वो भी आपको मालूम है वो काफ़ी तवील अरसे के लिए मौजूद रहेंगे इधर ही, और चूँकि अगर वो जहाँ पहुँचते हैं, पाकिस्तान वापस आते हैं, तो उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। तो फ़र्द जुर्म आयद होना है, इसलिए वह भी यही क़याम करेंगे, और वो एक अपनी बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पेश किया है, और उन्होंने भी यही ब्रीफ किया कि जनाब ये बड़ों की मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था, और वरना तो हम आराम से बन चुके थे। एक तो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में गड़बड़ हुई, और जो हमारे साथ कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और दूसरा जब गवर्नमेंट ही वापस चली गई, पंजाब हुकूमत ही वापस चली गई, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें अपसेट हुई हैं, और डार साहब भी वापस नहीं जा सके, और वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना था और 4-5 वजारतें उनके पास होनी थी वो भी रुक गई हैं। सिलसिला ज़ाहिर अनसर्टेनिटी और उसको शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं मियाँ साहब भी और
جو میاں صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں، بڑے میاں صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور بڑا طویل ترین صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک بات یہی جس وقت، کیونکہ وہ سارے لوگ انٹر لنک کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن صاحب بھی ادھر ہوں، باقی سارے بھی ادھر ہوں، کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ، میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ تو پاسبل آئی تھنک مشکل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنی بڑی خبر اگر نکل گئی تو وہ تو ایک اچھی خاصی مصیبت آن پڑے گی، تو یہ تو نہیں ہے۔ انڈائریکٹ رابطے ہیں نہیں ہیں، وہ پہلے بھی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی نہیں ہے، انڈائریکٹ تو رابطے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب خاص طور پہ، ڈار صاحب کے ذریعے ساری باتیں سیٹلمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو لیکن یہاں پہ جو سوچا جا رہا ہے جی وہ یہی ہے کہ ایک تو قبل از وقت الیکشن کے بارے میں نواز شریف صاحب، وہ نمبر ایک ہی چیز ہے جی کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ جانے دیا جائے۔ الیکشن انتخابات سے پہلے قبل از وقت بھی کروانے ہیں، مسلم لیگ نواز تیار ہے، لیکن نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ایک برابری کی بنیاد پہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان جائیں اور پاکستان جا کر وہاں پہ اپنی کمپین چلائیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، پارٹی کو لیڈ کریں، جلسے جلوس کریں اور الیکشن کمپین کو لیڈ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، اور جب تک ریلیف نہیں ملے گا تو پاسبل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بغیر یہاں پارٹی نے بھی کہا کہ مریم بی بی نے ٹرائی کر لی ضمنی الیکشن میں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آیا۔ یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن واقعتاً ہار گئے ضمنی الیکشن، تو وہ رزلٹ نہیں آیا، لہذا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمپین چلائیں گے اور پھر انتخابات ہوں تو درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بغیر کسی 100% گارنٹی کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں، جیسے 2007 میں ان کی واپسی ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں ویسے ہی نواز شریف صاحب نے بھی پھر لینڈ کیا تھا، اور 2007 میں آ گئے تھے، پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ محترمہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت لندن میں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ویسے تو بد نصیبی کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، کھلی چھت تلے ہونی چاہیے، پارلیمان میں ہونے چاہیے، پولیٹیکل پلیئر آپس میں مل بیٹھ کر کریں، لیکن بدقسمتی کہ پولیٹیکل پلیئرز آپس میں مل بیٹھ نہیں رہے۔ میں ابھی بھی کہوں گا، سجیسٹ کروں گا کہ تمام اپنی جگہ پہ احتساب ہوتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن پولیٹیکل پلیئرز، وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا ہے، وہ سب اکٹھے بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے جائیں اور عام انتخابات کی راہ ہموار کریں، اور خود کریں بجائے اس کے کہ کسی کی ڈکٹیشن لیں۔ اور پھر وہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ سے جب آپ یہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ یا وہ گارنٹر کے طور پہ آئے گی، جب ان سے معاملات طے کریں گے تو وہ پھر اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں، وہ پھر حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں کنوے کرنے کی کوشش میں نے کی ہے، جو بھی خبریں تھیں پاکستان سے اور لندن سے، ان کو ملا کے دیکھیں گے تو آپس میں کافی کچھ چیزیں سمجھ آنے والی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔